अब जैसे किसी के मन में उठता है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम लेने से हमारा क्या क्या कार्य होगा। भगवान का नाम ही ऐसा है कि संसार में ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो कि भगवान का नाम लेने से रुक जाए। किसी के मन में है क्या हम सीताराम का जाप कर रहे हैं या लिख रहे हैं, क्या हमारा नौकरी चाकरी लग सकता है, हमारा धंधा कर चल सकता है। किसी के मन में आता है कि हम भगवान का नाम लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं, तो किस कलम से लिखें, किस पेन से भगवान का नाम लिखे। तो पेन कैसा होना चाहिए, कौन रंग का होना चाहिए। मनुष्य भगवान के नाम के जप को करता रहता है, उसका सारा कार्य होता चला जाता है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप भगवान के नाम जप रहे हैं, आपका कार्य होता जाएगा। अगर जहां से बंद कर देंगे वहीं से भगवान को जो कृपा जो है बगल हो जाएगी, आपका सारा कार्य वहीं पर रुक जाएगा। क्योंकि भक्ति एक ऐसा मार्ग है, भगवान के नाम की ऐसी महिमा है, यह जो है जो भाग में होता है भाग भी बदल देता है। देखिए, राम नाम का जप करना और लिखना, सीता राम नाम का जप लिखना और जप करना दोनों ही बहुत अच्छे हैं। चाहे आप लिखिए या उनका जप करिए, दोनों लाभकारी हैं और बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान राम का नाम सीताराम या राम राम आप लिखते हैं या जप करते हैं तो आप अपना कार्य करते रहिए, भगवान के नाम का जप करते रहिए और मन में यह विचार रखे कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावहि शाखा। संसार में वही होता है जो भगवान की रचना होती है और समय आने पर कार्य होगा। तो मन में ये विचार करिए कि जब भगवान की इच्छा से या भगवान जो लिखे हैं वही होगा तो हम क्यों तर्क वितर्क करें। तो तर्क वितर्क हम क्यों करें, हमारा काम है केवल भगवान का नाम लेना। हम भगवान का नाम लेते हैं और मन में यह विचार करें कि जो भी होगा सब अच्छा होगा। जो भी भक्त या जो भी व्यक्ति भगवान के नाम को जपता है या लिखता है उसका कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। जब भी होगा वह अच्छा ही होगा। भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि मनुष्य कितना भी चाहे उतना पाप नहीं कर सकता। जितनी बड़ी क्षमता भगवान के नाम में है, उसके पाप को नाश करने के लिए मनुष्य उतना पाप कर ही नहीं सकता। इतना बड़ा प्रभाव भगवान के नाम में होता है। तो केवल आप भगवान का भजन करिए, जप करिए, आप अपना कार्य करते रहिए। मन में किसी प्रकार की लालसा या किसी प्रकार का शंका मत कीजिए, क्योंकि भगवान राम जो है वह भक्तों के संकट को सहन नहीं कर सकते। अगर आप भक्त हैं तब आप भगवान के भजन में लगे हैं, निस्वार्थ भाव से हैं, तो आपके ऊपर कोई भी संकट या कोई आपत्ति आती है तो आने से पहले भगवान उसको रोक देते हैं कि हमारे भक्त के ऊपर किसी प्रकार का आँच नहीं आए। इस प्रकार जब भगवान आपके साथ में है, आपकी रक्षा करते हैं, तो हमारा और आपका भी धर्म होता है
कि हम लोग भी निस्वार्थ सेवा भगवान की करें और उनका जप पूजन जो भी कार्य करता है भगवान के विषय में अपना कार्य करता रहे। अब जैसे किसी के मन में उठता है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम लेने से हमारा क्या क्या कार्य होगा। भगवान का नाम ही ऐसा है कि संसार में ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो कि भगवान का नाम लेने से रुक जाए। जो भगवान का जो नाम लेता रहता है उसका सारा कार्य अपने आप होता जाता है। ऐसा कोई कार्य आपका नहीं है कि अगर हकीकत में आप भगवान का भजन कर रहे हैं, भाव भक्ति से कर रहे हैं, तो आपका कोई भी कार्य रुकने वाला नहीं है। परंतु आप जब भगवान के भक्त होंगे या भगवान के भजन को करते रहेंगे, तभी जब भगवान का भजन शुरू हो जाए या भगवान के प्रति भक्त लोग अपना कदम बढ़ा दें तो कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि जो कदम बढ़ जाता है वह भगवान की तरफ जाता है। तो भगवान जो है अपना कदम बढ़ाकर उसको अपने पास बुलाते हैं और उसका कल्याण कर देते हैं। तो पहले आप अपना कदम तो बढ़ाएं, भगवान के भजन करना स्वीकार करें और उनके भजन को हमेशा करते रहें। कोई आप अगर चाहते हैं, किसी के मन में है क्या हम सीताराम का जाप कर रहे हैं या लिख रहे हैं, क्या हमारा नौकरी चाकरी लग सकता है, हमारा धंधा चल सकता है, तो भगवान का नाम ऐसा है कि उससे सारा कार्य होता है। जैसे आप सीताराम 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 कह रहे हैं, आप निस्वार्थ कर रहे हैं, तो भगवान अपने इच्छा से आपके कार्य को करते रहेंगे। आप स्वार्थ लेकर करते हैं तो इसका भी विधान है कि आप जो है प्रतिदिन देसी घी का दीपक जला करके और प्रतिदिन 21,000 सीताराम नाम का जप करें और 11 दिन अखंड ज्योति जो है देसी घी का जलना चाहिए 24 घंटे। वह दीपक बीच में बुझना नहीं चाहिए और वहां पर दीपक के स्थान पर बैठ करके आप 21,000 प्रतिदिन सीताराम नाम का जप करिए, तो जो भी आपकी कामना होगी वह पूरी हो जाएगी। पहले तो 11 दिन के भीतर होगी, नहीं तो 1.25 महीना पूरा होने तक में आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। परंतु यह कर्म भूमि है। जैसे आप चाहते हैं कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, अब हमारा कार्य हो जाएगा, परंतु कर्म भूमि है। आप जैसे विद्यार्थी हैं और नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए, बिना पढ़ाई करे कोई कार्य नहीं होगा, यह कर्म भूमि है। और अपना फार्म भरिए, परीक्षा दीजिए, भगवान के नाम में लगे रहेंगे, अपना कार्य आप करते रहेंगे और भगवान का नाम में जपने में लगे रहेंगे, तो आपका कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य करना है तो आप भगवान के भजन को करेंगे तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, उनकी कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। जो कार्य के लिए कर रहा है, जो कार्य करता है, उसमें उसका कार्य होगा। आप भगवान का बहुत भजन कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या कोई धंधा नहीं कर रहे हैं, तो कैसे कार्य होगा। आप अपना कर्म करते रहें, पढ़ाई करते रहें, परीक्षा देते रहें, साथ में भगवान में आप लगे रहेंगे, उनके भजन में लगे रहेंगे,
तो इनकी कृपा से आपका कार्य अच्छा होता चला जाएगा और सफलता पर सफलता आपको प्राप्त होती जाएगी। इसलिए भाव भक्ति से निस्वार्थ होकर आप अगर भगवान का भजन करेंगे तो आपको कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और न कुछ भगवान से कहना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान जो है खुद अंतर्यामी है। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। आप जो है जब भगवान के भजन को करेंगे तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो कि आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। सफलता तो आपके पास हमेशा आपके पीछे पीछे घूमती रहेगी। इसलिए पहले अपना कर्म कीजिए, कहने से और सुनने से कुछ नहीं होता। तो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। अब जैसे किसी के मन में आता है कि हम भगवान का नाम लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं, तो किस कलम से लिखें, किस पेन से भगवान का नाम लिखें? तो पेन कैसा होना चाहिए, कौन रंग का होना चाहिए? तो काला और नीला, और चाहे कलम हो, पेन हो या वस्त्र हो, ये दोनों चीज जो है भगवान को नहीं पसंद होते। तो वो काला और नीला पहनकर आप न पूजा कर सकते हैं और न तो किसी तीर्थ में जाना चाहिए। या धर्म है, आप नहीं मानेंगे पहनेंगे तो भगवान थोड़ी हटकेंगे। परंतु काला और नीला पहनकर पूजा पर या देव स्थान पर नहीं जाना चाहिए। और काली और नीली पेन जो है रंग, इससे भगवान का नाम नहीं लिखना चाहिए। लाल हो, सफेद हो या पीला हो, उससे भगवान का नाम सीताराम नाम का नाम लिखना चाहिए। केवल काला और नीला छोड़ करके या वस्त्र भी छोड़कर और कलम भी छोड़कर, काला और नीला, और चाहे जौन वस्त्र आप पहने रहे, भगवान का पूजा करें, पाठ करें। इसलिए भाव भक्ति के साथ आप भगवान का पूजन करें। तो जब आपका भाव शुद्ध और निर्मल रहेगा तो भगवान तक पहुंचेगा। इसलिए श्रद्धा के साथ, भाव भक्ति के साथ भगवान का पूजा करने से, उनका पाठ करने से, नाम लिखने से सारा कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। आपको भगवान से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब आप अपना कार्य करेंगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य आएगी। यह सत्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और साथ में हर गुणगान, हरि का कीर्तन यह अवश्य करना चाहिए। आप सीताराम सीताराम लिख रहे हैं या सीताराम सीताराम का जाप कर रहे हैं या राम राम का जप कर रहे हैं, इसके अलावा भी सुबह या शाम को या दोपहर किसी भी समय आप 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय मिल जाए, भगवान का भजन के रूप में सीताराम कहना चाहिए। पूर्ण आवाज से, ऊंची आवाज से भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। इससे जो है मन, भजन से मन एकाग्र होता है और मन के अंदर प्रसन्नता आती है और शरीर जो है निरोग होता है। इसलिए भाव भक्ति के साथ आप लोग भगवान की भक्ति कीजिए और सारी शंका को हटा करके भगवान के प्रति या भगवान के विषय में
किसी प्रकार की शंका मन में न आए और न कुभाव पैदा हो, भाव सहित भगवान का पूजन करे और उनके नाम जो है जपता रहे। भगवान के नाम का जो जप होता है इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मनुष्य भगवान के नाम के जप को करता रहता है, उसका सारा कार्य होता चला जाता है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप भगवान के नाम जप रहे हैं, आपका कार्य होता जाएगा। अगर जहां से बंद कर देंगे वहीं से भगवान की जो कृपा जो है बगल हो जाएगी, आपका सारा कार्य वहीं पर रुक जाएगा। जब पुनः चालू करेंगे तो पुनः भगवान की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी, क्योंकि भक्ति एक ऐसा मार्ग है, भगवान के नाम की ऐसी महिमा है, यह जो है जो भाग में होता है भाग भी बदल देता है। भक्ति से भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, संसार का कोई कार्य ऐसा नहीं है कि वह संभव है, वह सारा कार्य सिद्ध हो जाता है। जय श्री राम, जय श्री राधे।